काफ़ी रॉ फुटेज है और काफ़ी डरावना भी है। यहाँ पे वुल्फ और स्नो लेपर्ड का काफ़ी ज़्यादा खौफ है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं स्पीति वैली का वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचर ट्रैकिंग प्लेस। तो ये है मानी विलेज, जो कि काजा से 23 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ है। यहाँ पे सपूना लेक भी है और एक स्पेशल वाटरफॉल भी है और एक क्रिस्टल केव भी है। और मानी विलेज की एक और खासियत है, ये वन ऑफ द मोस्ट ग्रीनरी प्लेस इन स्पीति वैली। तो आज की ट्रैक में हम डिस्टेंस कवर करने वाले हैं 8 किलोमीटर वन साइडेड। तो चलिए इस खूबसूरत ट्रैक जर्नी को शुरू करते हैं। आज के वहां से नहीं ले जाएगा। अच्छा, तो गाइस, ये है एक खास नस्ल की डोंकी जो कि स्पीति वैली में पाए जाते हैं। आपको तो पता ही होगा, स्पीति वैली का क्लाइमेट काफ़ी चैलेंजिंग रहता है हर जानवरों के लिए, और इसीलिए ये नस्ल के डोंकी जो होते हैं पहाड़ों पे जो घास जो कैक्टस टाइप के होते हैं उनको भी खा के डाइजेस्ट कर लेते हैं। और जब मैं मानी विलेज का एक लास्ट ड्रोन शॉट ले रहा था, उसी टाइम मेरा ड्रोन क्रैश हो गया। अब कांड हो गया यार, ड्रोन गुम हो गया। अब आरसी की मदद से मुझे ढूंढना पड़ेगा फाइंड माय ड्रोन। अब इसमें नेविगेशन तो दिखा रहा है और नेविगेशन में तो नज़दीक दिखा रहा है, तो अब चलते हैं ड्रोन को ढूंढते ढूंढते। लेकिन लकीली DJI ड्रोन की खासियत है, इसी ऐप में फाइंड माई ड्रोन है, जहां आप GPS थ्रू से आप अपने ड्रोन को लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। नाउ ड्रोन, ओ भाई मिल गया आखिरकार, ड्रोन फंसा है यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया था क्रैश। पत्ते पत्ते टूटे तो नहीं है, सब ठीक ठाक है, देखने में ठीक लग रहा है। थोड़ा सा हुआ तो है, हाँ? ड्रोन क्रैश कर दिया इसने, ये गंदा बच्चा ने ड्रोन क्रैश कर दिया। तो आज बेबी के ओवर कॉन्फिडेंस ने ड्रोन खराब कर दिया। तो यहाँ के देखिए, दूर दूर पानी आने के लिए पानी ज्वाइन करना पड़ता है। कभी कभी पानी की फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये जो पाइप है टूट जाता है। अभी तो ज्वाइन कर चुके हैं, तो पानी आएंगे या जूजू। तो चलो भाई, ये वीडियो तो सूखा है ना, सूखा है। तो वैसे देख सकते हैं, अभी हमारे पास ये काउडंग केक है। तो यहाँ के लोग जाते हैं ट्रैक करके और बोरी भर भर के लेके आते हैं। तो बोरी का अराउंड 300-400 रुपये पड़ता है। तो ये सर्दी में काफ़ी अच्छा काम आता है, खाद के काम आता है, सर्दी में आग जलाने के काम आता है। और हमारे बुद्धिज़्म में जब हम धूप जलाते हैं तो इसका जो कोयला बन जाता है जलाने के बाद, उसके ऊपर हम इंसेंस जलाते हैं। तो देखिए, हमारा कोई भी है रिसाइकल सब यूजेबल है, खाने का भी और निकालने का भी काफ़ी यूजेबल। जैम, इसका जैम बनता है। जैम वाह जी वाह, ये नाजुक है ना, पूरा सामान इसको निकल गई। If you're willing to eat, you can eat. क्या बोलते हैं? सिया, हाँ? सरमन मारो सिया।
अच्छा सिया। सिया मेंदो में नंबर गाय मेंदो अभी देखो बड़ा सुबह देखो गुलाबी ये गुलाबी अभी फूल उग रहा है फूल इसके खिलने ऊपर, वाला। काफ़ी खूबसूरत। तो वैसे आजकल वेस्टर्न लोग ऑर्गेनिक जैम का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ होता है, तो इसी चक्कर में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाइल्ड छोटे छोटे फूल होते हैं, तो उसके जो बाहर के लेयर्स होते हैं उसको काट के उसका जैम बनता है। तो आपको जैम का भी एक्सपोर्ट वेबसाइट मैं आपको लिंक में दिखा दूँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड फ्लावर है, उनका भी जैम बनता है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो राइट नाउ वी आर हेडिंग टू मानी लेक, और एक काफ़ी लंबा एक ट्रैक है। उसके बाद ट्रैक ख़त्म होने के बाद एक काफ़ी खूबसूरत एक लेक आता है, और ये मानी विलेज का काफ़ी फेमस लेक है। तो काफ़ी दूर दूर से लोग ट्रैक के लिए यहाँ से आते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे इस ट्रैक को और देखेंगे ये जर्नी कैसा है और कैसे कैसे रास्तों पे हमें चलना पड़ता है, ये सब हम देखेंगे। तो फिलहाल हम वही गैंग ऑफ वासीपुर यहाँ पे पीछे, और आगे सबसे हेड कोरियन किंग चल रहे हैं। तो चलते हैं, ट्रैक के मज़े लेंगे। तो ये जो आपको पानी दिख रहा है ये यहाँ का गांव का मेन सोर्स है पानी, और ये जो अंदर से जा रहे हैं अभी आपको दिखाते हैं कितना डेंजर दिखता है ये। तो गाइस अब इसी का फोर्स आपको दिखाते हैं अंदर से कितना फोर्स है। तो इनका अभी क्वेश्चन आंसर ख़त्म नहीं हो रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी पहने हैं ये चीज़, यहाँ पे पूरा कैक्टस वाला फील आ रहा है, लेकिन लोकल के बोलने के हिसाब से ये जो आप सीड देख रहे हैं वो ईटेबल है, आप खा सकते हैं इसको, और काफ़ी ऑर्गेनिक है, ये हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। छोटा मटर देखने में बिल्कुल छोटा मटर की तरह है, पीस बोलते हैं ना जो, उसकी तरह है। देखो अंदर ये बीन्स भी, राजमा किडनी बीन्स की तरह है। देखो इसको फिर ऐसे लेके ईट एट योर ओन रिस्क। और इसी के साथ देखो खूबसूरत फूल भी हुए हैं काफ़ी, मतलब आपको देख सकते हैं इस जगह पे क्या चीज़ नहीं हो रहा है। इसको फूल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इतने खतरनाक कांटेदार जिसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि लोग फूल को एकदम दबा ना पाए, क्योंकि अगर आप इस पे पैर रखोगे तो बहुत चुभता है। तो यहाँ पे है ऐसा कुछ, और यहाँ के डोमेस्टिक एनिमल जो है यहाँ बहते हुए पानी के बीच में जो घास है उसको खाना है, और वो मुझे भी देख रहा है, मैं उसे भी देख रहा हूँ। तो ये देखिए आप मेरे पीछे मानी देख रहे हैं ब्रिज। तो अभी हम अराउंड 1.5 अराउंड 2 किलोमीटर हम चल चुके हैं। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं हम? फ्यूजे। सो अभी जो हम खड़े हैं एरिया, इसको फ्यूजे बोलते हैं। अभी फ्यूजे से थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। ये है अमेजिंग, देखिए बिहेड़ इलाके में बिल्कुल हड्डियाँ ही बचे हैं, पूरा जॉइंट अभी भी मजबूत। ये भी हमारा फ्यूचर है।
तो काफ़ी कुछ दूर चलने के बाद हम एक शोर में बैठ गए हैं। यहाँ काफ़ी अच्छा एक वेटिंग जैसा बैठने के लिए बनाया हुआ है। तो अभी हम डोक्सा के काफ़ी नज़दीक पहुँचने वाले हैं। तो अभी और थोड़ा चलने को है और अभी हमारा पूरा क्रू रेस्ट करे। I am a marathon runner. That's why I have the benefit of a breathing. Okay. That's the guy who always died. तो गाइस आस्ते आस्ते चलते चलते आखिरकार हम डोक्सा तक पहुंच गए हैं। अभी आप सुन रहे होंगे रॉ आवाज़, यहाँ के बहती है पानी का आवाज़। और इसी के साथ डोक्सा का मतलब है लोकल भाषा में, जैसे यहाँ के जो स्पीति के जो नॉमेड लोग होते हैं वो अपने बैल, याक और डोंकी के साथ अपने गांव में रहते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए वहाँ पे घास और पानी का मात्रा कम हो जाता है, तो उस टाइम तो वो लोग एक पर्टिकुलर जगह पे आते हैं जहाँ पे आपको खूब मात्रा में यहाँ पे ग्रीनरी है और पानी का सोर्स काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एरिया डोक्सा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये लोग अराउंड 4-3 महीने के लिए बैठते हैं। तो ये जुलाई 17 से इनका जो पड़ाव होता है गांव से डोक्सा की ओर शुरू हो जाता है। आई गेस जून से शुरू हो जाता है। ये महीने के 17 तारीख के बाद ये लोग अपने जितने भी घर में कैटल्स होते हैं उन सब को लेके इस एरिया पे पहुंच जाते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं डोक्सा कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे पूरा अलग अलग तरीके के फूल लगे हुए हैं। सांस की कमी तो हर जगह हो रहा है। ओके, आई शो यू डोक्सा। तो मेरे सराउंडिंग आप देख सकते हैं, ये है डोक्सा। तो अगर आप देखना चाहते हो तो कुछ इस तरह से दिखता है डोक्सा के अंदर का व्यू। ये देखिए, तो अंदर का व्यू काफ़ी अच्छा है। और तो यहाँ पे ही जानवर को बांधा जाता है क्योंकि कभी अभी शाम के टाइम यहाँ वाइल्ड फॉक्स और वाइल्ड वुल्फ होते हैं, तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए अंदर बांधा जाता है। तो कुछ इस तरह दिखता है ये डोक्सा। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है क्योंकि नीचे जितना भी मानी के विलेज के जो टोल होते हैं, हर किसी के घर का अपना अपना एक डोक्सा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डोक्सा है और ये सीज़न के टाइम ये सब भर जाएगा। और यहाँ पे याक और डोंकी, बकरे, ये सब भर जाएंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं डोक्सा के साथ ही ये काफ़ी जो जड़ें हैं, ये सारे कांटे की जड़ें हैं। ये आप देख सकते हैं पूरे कांटे लगे हुए। ये अब अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे दूर तक तो कोई भी पेड़ के नामो निशान नहीं है। तो उसी के साथ यहाँ पे जो जंगली पौधा होते हैं, जो कैक्टस टाइप के होते हैं, जिसकी जड़ें यहाँ पे जलाने के काम भी आते हैं। और इसी को आप ध्यान से देखना, यहाँ के जितने भी नीचे स्पीति के घर होते हैं, उनके घर के जो ऊपर रूफ जो बना होता है, उसमें यही मेरी जो लकड़ी है उसको मिक्स किया जाता है और उसी का बनाता है। आपको इसी का मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ कैसे ये यूज़ किया जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब जैसे सर्वाइवर एरिया है वैसे हिसाब से ये सब यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। वाह, चलो लेके आए तरफ जाते हैं। और बाकी टोल तो हमारे गैंग जो वासीपुर काफ़ी आगे पहुँच गए हैं, मैं पीछे रह गया हूँ ब्लॉगिंग के चक्कर में। तो चलते हैं। यहाँ देखिए काफ़ी जगह जमा किया और इसको जमा करना आसान नहीं है, काफ़ी दूर दूर किलोमीटर तक आपको जाना पड़ता है।
तो यहाँ पे एरिया काफ़ी भीड़ इलाका है, तो दूर दूर तक आप देख सकते हैं। और कभी कभी हम क्या होते हैं कि हम अपने भेड़ और याक और उनको यहाँ घास चढ़ाने भेजते हैं, लेकिन यहाँ पे इस एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया पे स्नो लेपर्ड काफ़ी फेमस है, जो हर टाइम हंटिंग करते रहता है। तो चलिए, इस चीज़ के लिए आपको कभी भी आप कैंपिंग आएंगे तो अकेले मत आइए, ग्रुप के साथ आइए। ये स्पॉट तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा काफ़ी डरावना भी है। तो अभी उसी चीज़ के बारे में मैं बात कर ही रहा था। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ अभी अभी फ़िलहाल ही एक याक का स्नो लेपर्ड ने अटैक करके खा चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी रॉ फुटेज है और काफ़ी डरावना भी है। और यहाँ पे देखिए, ऐसे भीड़ इलाकों में एक याक मर चुका है और देखिए पूरा स्पॉटेड खा चुका है। तभी तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये भीड़ इलाका इतना आसान नहीं है ट्रैकिंग करना। यहाँ देखिए, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप कैंपिंग आओगे, स्पेशली मानी साइड पे या कहीं भी स्पीति एरिया में, अपने साथ ग्रुप को लेके चलिए और गाइड भी लेके चलिए, क्योंकि अगर आप चलोगे यहाँ पे वुल्फ और स्नो लेपर्ड का काफ़ी ज़्यादा खौफ है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। अभी आप देख सकते हैं, याक जो है वैसे यूजुअली काफ़ी हैवी और पावरफुल जानवर है, ये किसी को एक झटके में चिट कर सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा अभी मरा हुआ यहाँ पे है। तो इसीलिए ये एरिया काफ़ी भीड़ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पे जब भी आप आओगे और अपने साथ स्पीकर और म्यूज़िक लेके ना आइए, क्योंकि यहाँ के जो इन्वायरमेंट है काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। तो यहाँ के गांव के मान्यता है कि अगर आप इस पहाड़ों पे ट्रैकिंग कर रहे हैं तो शांत से और शांत स्वभाव से आप ट्रैकिंग करें, ना कि हल्ला गुल्ला कम करें। और ख़ासकर स्पीकर तो कम ही लें, क्योंकि यहाँ की एनर्जी उनको पसंद नहीं करते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जैसे जैसे आप लेक की तरफ पहुंच रहे हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। यहाँ पे भूल भुलैया वाला एक सीन है, क्योंकि मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा घास है, लेकिन ये घास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप सीधे इस घास पे चल नहीं सकते, आपको इस मेज़ को कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको अभी दिखाते हैं, तो वहाँ देखिए लामो जो घूम घूम के चल रहा है। अगर आप स्ट्रेट वहाँ है लेकिन आप जा नहीं पाते हो, पूरा ग्रीनरी है, लेकिन इस ग्रीनरी को देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये ग्रीनरी है, एक फुल एक कैक्टस है। आपको इसी के साइड से चलना पड़ेगा, अदरवाइज आपका अगर नॉर्मल शूज़ पहना हो तो आपके कांटे चुभने का काफ़ी ज़्यादा डर है। तो चलिए, तो यहाँ पे आने के बाद हमारे बेबी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुना रहा है। तो यही चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग, इस आपको ध्यान से देखना और उस माउंटेन को ध्यान से देखिए, काफ़ी सिमिलर। और एक और इसको माउंटेन, अब ये जो माउंटेन है अच्छे से दिखाया, ये कर्व, ये इसको दिखाओ। अब देखो इन्होंने एक और सेम टू सेम, ये देखो, ये देखिए। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर मैं यहाँ का घर पे लेके जा रहे हैं। एक मतलब लोकल का कहना है कि अगर आपको इस पहाड़ों पे काफ़ी खूबसूरती लगे तो थोड़ी देर के लिए आप इन ज़मीन पे पत्थरों को देखें, तो आपको हूबहू उस टाइप का माउंटेन सेम टू सेम व्यू मिल जाएगा। तो आखिरकार हम काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं कि यहाँ का मान्यता है कि यहाँ का एक पत्थर है, पहाड़ पूरा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अराउंड 10-15 स्टेप के नज़दीक रह गए हैं। यहाँ के गांव का मानना है कि यहाँ एक चट्टान है, पूरा विशाल पत्थर चट्टान, उसी के बीच में एक छेद है और वहाँ से पानी का सोर्स आता है, जो कि 30-40%
मानी के विलेज को भी जाता है। तो चलिए इस मैजिकल व्यू को देखते हैं। तो आखिरकार हम पहुंच गए हैं। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत पूरा विशाल पत्थर है पहाड़, उसी के बीच में एक छेद है, वहाँ से पानी पूरा बह रहा है। और ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग, और यही से पानी पीने का भी सोर्स चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैकिंग करने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं इस वाटरफॉल पे, जहाँ से मेन सोर्स है, आप कह सकते हैं। यहाँ से पानी का पूरा फ्लो पानी पीने के लिए जाता है। तो मैगी हो गए तैयार, तो ले लेते हैं मैगी गर्मा गर्म। और ऐसे खूबसूरत कैंपिंग एरिया में मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। वाह। और साथ ही में वाटरफॉल और प्योर पीने सोर्स पानी है यहाँ पे, बस और क्या चाहिए। और अब ये खाने की चीज़ है। वाह। हाँ बेबी, हाँ, ये खाने की चीज़ है। after 16 years later I found this. तो इन्होंने 16 साल बाद ये देखा, क्योंकि पहले ये खाता था। पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रैक कर चुके हैं, तो अभी इसको देख के काफ़ी एक्साइटेड है। हम भी ट्राई करेंगे इसको, टेस्ट में कैसा है। तो अभी इसको हमने देख चुके हैं, तो इसको खा के देखेंगे। बिल्कुल खट्टा, ओहो इमली। तो ईटेबल प्लांट, Yeah. वाओ, लुक्स लाइक ए फुल सैंडविच। ओ भाई भाई, ओ भाई, तहलका तहलका, इतना खट्टा कैसे खा लेते हो आप? तो जा रहे हैं अभी। रास्ता काफ़ी डरावना और काफ़ी डेंजर। यहाँ से हम चलते जाएंगे। जितना भी ये दिख रहा है घास ही घास नहीं है, कैक्टस है। गलती से आप इस पे पाँव पे मत रख देना, क्योंकि मैंने एक बार रखा था और मैंने जूता पहना था एडिडास का, तो काफ़ी ज़्यादा चुभ गया। तो अभी जा रहे हैं। इसी ट्रैक के बीच बहता पानी है, आप उसी में आपको चलना पड़ेगा। अच्छा, छू छू छू, बहुत ठंडा पानी भाई। जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। वाह, यू ग्रेट। पूरा कांटे ही कांटे हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम पहुंच गए कांटे वाले इलाके में। पहले था ये कांटा कम था इसमें, अभी हम कांटे वाले इलाके में जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, ये जो आपको देख रहे हैं हरे हरे जो थोड़ा सा वाइटनिंग कलर आ रहा है, पूरा कांटा है। और गलती से आप शाम को ट्रैक करते इस पे गिर गए ना, तो आप सोचो मत कि क्या हो सकता है आपके साथ। अगर आप ये कांटे पे चढ़ने चाहते हो, आपको ऐसा बुलडोजर जैसा जूता लाना पड़ेगा। वाह, क्या बुलडोजर वाला। साथी तो काफ़ी फास्ट चल रहे हैं, बस हम भी स्पीड कैचअप करेंगे। आप देखो, जब भी इस तरह की ट्रैक में आओगे आप कभी भी टायर्ड नहीं हो सकते हो, क्योंकि 5 सेकंड में आपको अलग अलग व्यू मिल रहे हैं। कभी आप बिल्कुल ड्राई में, कभी ग्रास में। इट्स रियली फैसिनेटिंग।
गाइस आप देख पा रहे हैं कि नहीं, वो जो पीछे का ग्रीनरी दिख रहा है, वहाँ से हम पूरा घूमते 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 और उस बर्फीले पहाड़ों से यहाँ से अब आप वापस इस साइड आए हैं। और अभी भी मंजिल थोड़ा दूर है लेक के लिए, तो हिम्मत जवाब दे रहा है, लेकिन चलते रहना है, इसी को ट्रैकिंग बोलते हैं। लेकिन भाई साहब रास्ता तो और मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद हम पहुंच गए थे सपूना लेक। तो ये जो सामने आप नज़ारे देख रहे हैं, ये लेक हुआ करता था और इसे लोकल भाषा में इसे यांगसो लेक भी कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा निराशा भी हुआ क्योंकि लेक पूरा सूख गया था। तो हमने डिसाइड किया कि हम नज़दीक जाके लेक को एक्सप्लोर करेंगे। और मैं जहाँ चल रहा हूँ यहाँ पर लेक होता था, लेकिन लोकल का कहना है इस साल बर्फ़ कम होने की वजह से ये हुआ। और एक्सप्लोर करते करते आखिरकार हमें एक छोटा सा सपूना लेक मिल ही गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था इस लैंडस्केप के साथ। तो ये था काफ़ी चैलेंजिंग एडवेंचर ट्रैकिंग। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो ये ट्रैक आपके लिए मस्ट है।